Hare Krishna, dear devotees. Welcome back to the another reading session of Srila Prabhupada books. अभी हम पढ़ रहे हैं द परफेक्शन ऑफ योगा और हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 से, विच इज़ द फेट ऑफ द अनसक्सेसफुल योगी. एंड दिस चैप्टर इज़ रियली वंडरफुल. मैंने इसी टाइटल से एक रील बनाया था. वो बहुत वायरल हुआ है क्योंकि हम सभी सारे डिवोटीज इस चैप्टर से बहुत रिलेट करने वाले हैं आज. और बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से भक्ति को और ज़ोरों शोरों से करने का. बहुत प्यारा चैप्टर है, तो आप बने रहिए साथ साथ, है ना. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत प्यारा चैप्टर होने वाला है और सब अटेंटिवली बने रहिए सेशन में. द फेट ऑफ द अनसक्सेसफुल योगी. एक ऐसा योगी जो भक्ति मार्ग पे बढ़ तो रहा है लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसका क्या भाग्य है, उसका क्या होता है. ये अर्जुन का क्वेश्चन है भगवान से. तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भक्ति मार्ग समझ में आ गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, बट व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द पर्पस ऑफ लाइफ, तब क्या होगा. जस्ट अ सेकेंड. आवाज़ मत करना, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना. ओके. It is not that Bhagavad Gita rejects the meditational yoga process, it recognizes it as a bona fide method, but it further indicates that it is not possible in this age. Thus, the subject in the 6th chapter of Bhagavad Gita is quickly नॉइस तो नहीं आ रही है. एक सेकेंड. एक्चुअली भगवत गीता में जो मेडिटेशनल योगा प्रोसेस है, जो ध्यान योग है, उसको ओके वो मेरा भाई है छोटा, वो आया था अभी घर इसलिए. तो देखिए क्या होता है कि जो भगवत गीता है उसमें जो 6th चैप्टर है उसमें ध्यान योग के बारे में बताया जाता है. तो ध्यान योग इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशनल योगा प्रोसेस. कैसे आप अपने नाक के टिप को कॉन्सेंट्रेट करके देख सकते हैं और कैसे ध्यान लगाना है ना. इंद्रियों को कंट्रोल करना है, किस पोस्चर में बैठना है, कैसे स्पाइन को सीधा रखना है. तो दैट इज़ अ बोनाफाइड मेथड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एज. तो 6th चैप्टर को तुरंत ही क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन. ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करते हैं. वॉट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द मैन ऑफ फेथ हु डज नॉट persevere, who in the beginning takes to the process of self-realization but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism. In other words, he is asking what becomes of the unsuccessful yogi or the person who attempts to perform yoga but somehow desists and does not succeed. It is something like a student who does not get his degree because he drops out of school elsewhere. So अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि ऐसे भक्त का क्या होता है, ऐसे असफल योगी का क्या होता है, उसकी क्या गति होती है जो आपको प्राप्त नहीं करता लेकिन जत्न करते हुए बीच में दुनिया भर के चीज़ों में गुम हो जाता है.
तब वहाँ उसका ध्यान खींचा चल जाता है. तो elsewhere in the Gita, Sri Krishna points out to Arjun that out of many men, few strives for perfection. कहीं भगवत गीता में और ये बताया गया है कि बहुत सारे लोगों में कुछ जो होते हैं वो परफेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें से भी बहुत कम सफल हो पाते हैं. सो अर्जुन इज इंक्वायरिंग आफ्टर द वास्ट नंबर ऑफ फेलियर्स, कि ज़्यादातर लोग जो सफल नहीं होते उनका क्या होता है. Even if a man has faith and strives for perfection in the yoga system, Arjuna points out that he may not attain this perfection due to worldly mindedness. अर्जुन का क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि बहुत सारे लोग भगवत प्राप्ति के लिए, परफेक्शन के लिए क्या करते हैं, भगवान के लिए नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, कोई बैड एसोसिएशन या किसी भी कारण से वो यहाँ वहाँ दुनिया भर में भटक जाते हैं. तो ऐसे भक्त का क्या होता है. ओ माइटी आर्म्ड कृष्णा, अर्जुन कंटिन्यूज, डज नॉट सच अ मैन being deviated from the path of transcendence perish like a raven cloud with no position in any sphere. When a cloud is torn apart by the wind, it does not mend back together again. तो ऐसे भक्त का क्या होता है, क्या वो कहीं का नहीं रहता, ना यहाँ का ना वहाँ का, बीच में ही कहीं लटक जाता है. जैसे बादल होते हैं, जो बादल वर्षा नहीं कर पाते, वो आपस में ही टूट के बिखर जाते हैं. दिस इज माई डाउट ओ कृष्ण, एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कम्प्लीटली. आप मेरे इस डाउट को क्लियर करिए. बट फॉर योर सेल्फ नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट. आपके सिवा मेरा ये डाउट कोई क्लियर नहीं कर सकता. अर्जुन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन अबाउट द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी टू दैट सो दैट इन द फ्यूचर पीपल वुड नॉट बी डिस्करेज्ड. जिससे लोगों का आत्मबल गिरे ना. लोग जो भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं उनको ऐसा ना लगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कि भगवान को प्राप्त करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, चलो अब माया में ही एंजॉय करें. ऐसा नहीं सोचें, है ना. अपने मन को बनाए रखें भगवान में. और अर्जुन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द पीपल इन फ्यूचर जनरेशन के लिए. तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इस आंसर से, जो कृष्णा भी कहेंगे. बाय अ योगी, अर्जुन इज रेफरिंग टू द हाथ योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, जितने भी योगीज हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए योगा प्रोसेस में आ रहे हैं. इट इज़ नॉट दैट मेडिटेशन इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ योगा. केवल ध्यान योग ही योग का एकमात्र साधन नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं. द मेडिटेटर, द फिलोसोफर एंड द डिवोटी आर ऑल टू बी कंसिडर्ड योगीज. सब क्या है, योगीज ही हैं. अर्जुन इज क्वेश्चनिंग फॉर ऑल दोज हु आर अटेम्प्टिंग टू बिकम सक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एंड हाउ डज श्री कृष्ण आंसर हिम. अब देखिए भगवान कैसे आंसर करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप ये नोट कर सकते हैं. इसका सिक्स्थ चैप्टर 48 श्लोक. यहाँ से कोई पढ़ेगा श्लोक से भगवान क्या कह रहे हैं. हरे कृष्णा. जो डिवोटी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो अटेंटिवली सुन सकते हैं. सेशन को स्टार्ट हुए 10-15 मिनट हो गए, 10-5 मिनट. श्री भगवान वाच, पार्थ नैवेय नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. हियर, as in many other places throughout the Gita, Shri Krishna is referred to as भगवान. भगवान मतलब, भगवान का मतलब किसको पता है, हैंड रेज कर सकते हैं. हमने डिस्कस किया ये पहले रीडिंग सेशंस में. भगवान के कई नाम है ना. निश्चिता आप बताइए. भगवान वो है जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है करना. सही बात है. तो भगवान शब्द का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है ऑल पावरफुल, ऑल वेल्दी, ऑल ब्यूटिफुल, ऑल अट्रैक्टिव एंड
6 क्वालिटीज़ जिसमें वो पूरी तरह से पूर्ण है, मतलब सबसे सर्वोपरि वही है, तो वो भगवान है। तो कृष्ण को भगवत गीता में कई जगहों पर भगवान कह के संबोधित किया गया है, कहीं मधुसूदन कह के संबोधित किया गया है। भगवान के कई अनंत नाम हैं, उनके कई अनंत लीलाएं हैं और उनके हर लीला पे उनका कोई ना कोई नाम है। मुरलीधरा, मनमोहना, है ना, बहुत से नाम हैं। दिस इज अनदर ऑफ द लॉर्ड्स इनन्यूमरेबल नेम्स। भगवान इंडिकेट्स दैट कृष्णा इज द प्रोपरेटर ऑफ 6, यहाँ पे देखिए आ गया है, मतलब है ना, 6 opulences. He possesses all beauty, all wealth, all power, all fame, all knowledge and all renunciation. संपूर्ण त्याग, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण फेम, संपूर्ण ताकत, दौलत, शोहरत और सुंदरता, हर चीज़ में पूर्ण है। लिविंग एंटिटीज partake of these opulences in finite degrees. One may be famous in a family, in a town, in a country, or on a planet, but one is famous throughout the creation, as is Shri Krishna. भगवान पूरे जगत में फेमस है। अब हम बात करें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, वो कृष्ण से ज़्यादा फेमस कभी नहीं हो सकते। तो being the living entity, being the part of Krishna, we have the same characteristic but in finite value. हम थोड़े फेमस हो सकते हैं, थोड़े वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इतने वेल्दी नहीं हो सकते जितने भगवान हैं। तो भगवान में अनलिमिटेड है ये सब। The leaders of the world may be famous for a few years, but Lord Shri Krishna appeared 5000 years ago and is still being worshipped. So one who possesses all 6 of these opulences in completeness is considered to be God. और गॉड तो एक ही है, तो ये यूनिक नाम कृष्ण के लिए है भगवान, मतलब सारे 6 opulences में complete, infinite. In Bhagavad Gita, Krishna speaks to Arjuna as the supreme personality of Godhead, and as such, it is to be understood that he has complete knowledge. तो भगवान की complete knowledge भी है। तो भगवद गीता वॉज इम्पार्टेड टू द सन गॉड एंड टू अर्जुन बाय कृष्णा। तो ये भगवद गीता की जो नॉलेज है ये सूर्य देव को भी दी गई थी बाय कृष्णा, बट नो वेयर इज इट मैंशन दैट भगवद गीता वॉज इम्पार्टेड टू कृष्णा। लेकिन कृष्ण के पास गीता किसने इम्पार्ट किया है, ये नॉलेज किसने दी है, ये नहीं है मेंशन कहीं पे भी, क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण है नॉलेज से। तो ये नॉलेज उनके अंदर है ऑलरेडी, और वो हमको इम्पार्ट कर रहे हैं वो नॉलेज भगवद गीता की। बट नो वेयर इट इज़ मैंशन दैट भगवद गीता वॉज इम्पार्टेड टू कृष्णा। वाई? कंप्लीट नॉलेज मीन्स दैट ही नोज एवरीथिंग दैट इज़ टू बी नोन। जो जो जाना जा सकता है सब जानते हैं वो। दिस इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड अलोन। ये भगवान की ही कैरेक्टरिस्टिक है। Being that Krishna knows everything, Arjun is putting this question to him about the fate of unsuccessful yogi. अब एक असफल योगी की गति पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। There is no possibility for Arjun to research the truth. He simply has to receive the truth from the complete source, and this is the system of disciplic succession. यहाँ पर बात आती है disciplic succession की। Let's suppose आई नो समथिंग, है ना, मैंने वो बात रजत प्रभु को बता दी। अब रजत प्रभु ने वो निशिता जी को बता दी, फिर उन्होंने पंकिता जी को बता दी, फिर उन्होंने श्रेयस जी को बता दी। तो वो नॉलेज सेम ही ट्रांसफ़र हो रही है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वन इज़ गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड का क्या अर्थ है कि वो डिसिप्लिक सक्सेशन के थ्रू आ रहे हों और क्वालिफाइड हों वो, है ना। कृष्णा इज कंप्लीट एंड द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा इज ऑल्सो कंप्लीट। भगवान कंप्लीट है, भगवान से आने वाली नॉलेज भी कंप्लीट है। इफ अर्जुन रिसीव्स दिस कंप्लीट नॉलेज एंड वी receive it from Arjun as it was spoken to him, then we also receive complete knowledge. And what is this knowledge? तो भगवान कंप्लीट है, भगवान से आने वाली नॉलेज भी कंप्लीट है। तो अगर हम भी अर्जुन के माध्यम से इस ज्ञान को समझें
तो हमें भी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है. एवरीथिंग इज आंसर्ड इन भगवद गीता. The blessed Lord said, O son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार भी भक्ति मार्ग में कदम रखता है उसका कभी पतन नहीं हो सकता है. Here Krishna indicates that the very striving for yoga perfection is a most auspicious attempt. कोई एक बार भी कोशिश करता है ना मन से भगवान की तरफ बढ़ने की, तो that is itself most auspicious attempt. When one attempts something so auspicious, he is never degraded. तो ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, वो कभी भी डिग्रेडेड मतलब द वर्टिकल सिस्टम ऑफ ऑल द लोकास, वी आर ऑन द 7th वन, तो इसके नीचे नहीं जाते हैं वो, कभी उनका पतन नहीं होगा, यहाँ से तो वो ऊपर ही जाएंगे. अब होता क्या है एग्जैक्टली ये हम देखते हैं. एक्चुअली अर्जुन इज आस्किंग वेरी अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन. अर्जुन बहुत समझदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर वन टू फॉल डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. समटाइम्स अ neophyte devotee मतलब अ न्यू डिवोटी डज नॉट कीप द रूल्स एंड रेगुलेशन. वो सोचते हैं कि कौन ही देख रहा है, चलिए एक सिगरेट हो जाए. तो एक नियोफाइट डिवोटी हो सकता है कि थोड़ा रूल्स रेगुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए. समटाइम्स ही हील्स टू इंटॉक्सिकेट और इज ट्रैप्ड बाय सम फेमिनाइन अट्रैक्शन. तो हो सकता है कि कोई इलिसिट रिलेशनशिप और मीट ईटिंग तो खैर नहीं, लेकिन कोई इंटॉक्सिकेशन बाय बैड एसोसिएशन की चलो एक घूंट पी लो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, तो उस चक्कर में कभी कभी रूल्स तोड़ देते हैं. तो दीज आर इम्पेडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ योगा परफेक्शन. इम्पेडिमेंट्स का क्या अर्थ है? इम्पेडिमेंट्स का मतलब है बाधा, एक तरीके से ऑब्स्टैकल. ओके, तो ये जो है ये एक तरीके से बाधा है ना. अपने भगवान प्राप्ति के आप मार्ग पे चल रहे हो, अगर आप थोड़े से भी इधर उधर भटकोगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है ना एक्सपोनेंशियली हो रही है, आप डेली चैंटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल ला के खड़ा कर दोगे. तो फिर क्या करें? दीज आर impediments on the path of yoga perfection, but श्री कृष्णा गिव्स एन encouraging आंसर. बहुत encouraging आंसर है. तो हमें जब हम पता चलता है कि भगवान इतने करुणामय इतने दयालु हैं, तो फिर हमें उस बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा उठाओगे तो भी प्रकृति नोज एवरीथिंग कि क्या चल रहा है ना. तो फॉर ही टेल्स अर्जुन दैट इवन इफ वन सिंसियरली कल्टिवेट्स ओनली 1% वर्थ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज का, अगर इफ़ आई एम टेलिंग यू दैट चैंटिंग इज़ वेरी गुड, हरेर नाम केवलम, एंड यू स्टार्ट चैंटिंग, तो दैट लिटिल बिट ऑल्सो मैटर्स. तो ही विल नेवर फॉल डाउन इन टू द मटेरियल वर्पूल. वो कभी भी भौतिक जगत में दोबारा नहीं गिरेगा. अब एक प्रोसेस होगा, एक जर्नी होगा, वो क्या होगा? दैट इज़ ड्यू टू द सिंसेरिटी ऑफ हिज एफर्ट. जितने आप सिंसियर हो उस पर डिपेंड करता है. इट शुड ऑलवेज बी अंडरस्टूड दैट वी आर वीक एंड दैट द मटेरियल एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग. टू अडॉप्ट स्पिरिचुअल लाइफ इज़ मोर और लेस टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द मटेरियल एनर्जी. जब आप भगवत मार्ग पे आ जाते हो, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे आ जाते हो, भक्ति में ग्रो करते हो, तो आप माया से एक युद्ध छेड़ देते हो. आप चैंटिंग करने बैठे हो, नोटिफिकेशन टिंग 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 टिंग, माया ही है वो, है ना. आप कोई प्रभु जी बाहर जा रहे हैं, है ना, और वो किसी लड़की को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, दैट इज़ माया, है ना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, हमेशा अपने आप को कमज़ोर ही माने, है ना. और माया को, होता है ना कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए. जहाँ पे आपने दुश्मन को कम समझ लिया वहाँ पे आप हो सकता है दिक्कत हो जाए आपको, है ना. तो फिर
हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमने एक एक तो हमने क्या करा है, स्पिरिचुअल लाइफ को अडॉप्ट करते ही हमने जंग छेड़ दी है माया के खिलाफ। और साथ ही ये समझना चाहिए कि हम कितने कमज़ोर हैं माया के आगे। आखिर माया है तो भगवान की शक्ति। द मटेरियल एनर्जी इज ट्राइंग टू entrap the conditioned soul as much as possible. And when the conditioned soul tries to get out of her clutches by spiritual advancement of knowledge, material nature become more stringent and vigorous in her effort to test how much the aspiring spiritualist is sincere. तो सुबह नींद नहीं खुलती है ना, आंखें ऐसे बंद करते हैं, अलार्म बंद करते हैं, वो भी क्या है, माया आपका टेस्ट ले रही है। तो टेस्ट में आपको पास होना है ना। माया कितनी भी चीज़ें लाए, वी हैव टू बी वेरी सिंसियर विद आवर डिवोशनल प्रैक्टिस, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है कि इफ़ यू आर, आप चैंटिंग करेंगे, आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे बाय नॉलेज एंड योर एफर्ट्स, तो क्या होगा, माया और प्रबल हो जाएगी, वो आपको और नीचे धकेलेगी कि देखती है, टेस्ट करती है कि आप कितने सिंसियर हो भक्ति में। तो उस टेस्ट में पास होना भी ज़रूरी है। जिस दिन होता है ना कि मन नहीं हो रहा है चैंटिंग करने का, जिस दिन मेहमान घर आ जाएं, अब इतने लोग आ गए, अब कैसे चैंटिंग होगी, उस दिन भी कहीं ना कहीं समय निकाल के चैंटिंग करो, है ना। और सबसे बेस्ट मॉर्निंग में। इन दिस रिगार्ड्स, यहाँ से कौन पढ़ेगा इन दिस रिगार्ड से? श्रेयस आप पढ़िए। Hare Krishna. हरे कृष्णा। In this regard, there is the story of Vishwamitra Muni, a great king, a Kshatriya, who renounced his kingdom and took to the yoga process in order to become more spiritually advanced. At the time the meditational yoga process was possible to execute, Vishwamitra Muni meditated so intently that Indra, the kingdom of heaven, noticed him and thought, the man is trying to occupy my post. The heavenly planets are also material, and there is competition. No businessman want another businessman to exceed him. Fearing that Vishwamitra Muni would actually depose him, Indra sent one heavenly society girl named Menaka to allure him sexually. Menuka was naturally very beautiful, and she was intended on disrupting the Muni meditation. Indeed, he became aware of her feminine presence upon hearing the sound of her bangles, and he immediately looked for his meditation, saw her, and became captivated by her beauty. As a result, the beautiful girl Sakuntala was born by their conjugations. When Sakuntala was born, Vishwamitra laminated, "Oh, I was just trying to cultivate spiritual knowledge, and again I have been interrupted." He was about to flee when Menuka brought him beautiful daughter before him and chastised him. Despite her pleading, Vishwamitra resolved to leave anyway. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छे श्रेयस। तो विश्वामित्र मुनि की स्टोरी है, बहुत बहुत रिलेटेबल हो सकती है हमारे लिए। क्या होता है, विश्वामित्र मुनि बहुत ध्यान में, योग में वो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, डेडिकेटेड। और इंद्र जो होते हैं वो देखते हैं कि ये इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना भगवान को उनके लिए वो कर रहे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या देख के उनको लगता है कि शायद ये मेरी पोजीशन को छीन लेंगे मुझसे। लेकिन कौन जानता है इस भौतिक जगत में कि एक भक्त तो यहाँ पे कुछ चाहता ही नहीं है। कोई भक्त यहाँ की कोई भी बहुत कुछ भी मिल जाए, कितने भी ऐशो आराम मिल जाए, नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि इंद्र भी भौतिक है, मतलब वो मॉर्टल्स हैं, है ना, दे आर नॉट इमॉर्टल। वहाँ पे भी क्या है, दैट प्लेस इज ऑल्सो मटेरियल। तो वहाँ पे भी क्या है, एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है कि मेरी जगह छिन नहीं जाए। वो होता है ना, मुनाफा और वो लॉस, ये देखा जाता है वहाँ पे कि क्या हो रहा है, मेरी पोजीशन नहीं छिन जाए, लड़ाई झगड़ा सब होता है। लेकिन अब क्या होता है कि वो उस कंपटीशन को दूर करने के लिए मेनका नाम की सुंदर अप्सरा को भेज देते हैं, और मुनि का ध्यान हट जाता है अपनी मेडिटेशन से, वो मोहित हो जाते हैं। और मेनका और मुनि का एक बेटी होती है ना। जब उनका ध्यान टूट जाता है, तब वो रियलाइज़ करता है, ये मैंने क्या किया, मैं तो
ज्ञान के लिए निकला था, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए निकला था, और मैं मेरे गोल से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। तो जैसे ही रियलाइज़ होता है वैसे ही क्या करते हैं, दोबारा से दृढ़ हो जाते हैं अपने रास्ते पे। उस वक्त मेनका अपनी पुत्री को लेकर के उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब कैसे जा रहे हो, अब तो जा ही नहीं सकते, लेकिन वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि माफ़ करिए देवी, मुझे जाना ही होगा। तो ऐसे क्या होता है कि आप कभी नहीं भी हो माला तो उससे आपको वो नहीं करना है, अपने आप को इतना गिल्ट में नहीं चल जाना है कि मैंने तो सोचा था 8 हो ही हो, 16 हो ही हो, अब हो ही नहीं रही तो आप छोड़ ही दें, ऐसा नहीं करना। जब आपको रियलाइज़ हो ना कि चैंटिंग नहीं हो पा रही है, रीडिंग नहीं हो पा रही है, आप तुरंत भक्तों का संग लीजिए, सत्संग सुनिए, और आपको तुरंत ही मोटिवेशन मिल जाएगा आपको चैंटिंग करने का, है ना। तुरंत खड़े हो जाइए दोबारा से, मतलब तुरंत अपने एफर्ट्स दोबारा लगाना स्टार्ट कर दीजिए, डेली चैंटिंग करिए, एक रूटीन बनाइए अच्छा। यहाँ से कौन पढ़ेगा? देयर इज वेरी एवरी चांस। यहाँ से हरे कृष्णा, सभी जाग रहे हैं, गिव मी अ थम्स अप। अर्पिता आप पढ़िए हरे कृष्णा। Hare Krishna Babuji. Thus there is every chance of failure on the yogic path. Even a great sage like Vishwamitra Muni can fall down due to material allurement. Although the Muni fell for the time being, he again resolved to go on with the yoga process. And this should be our resolve. Krishna informed us that such failures should not be cause for despair. There is the famous proverb that failure is the pillar of success. In the spiritual life, especially, failure is not discouraging. Krishna very clearly states that even if there is failure, there is no loss, either in this world or in the next. One who takes to this auspicious line of spiritual culture is never completely vanquished. Now, what actually happens to the unsuccessful spiritualist? Sri Krishna specifically explained. प्राप्य पुण्य कृतम लोकन. हरे कृष्णा। अर्पिता जी, हम एक बार ये वाला पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर हम इस वाले को पढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं भगवान की, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, आखिर उस असफल योगी की क्या गति होती है, क्या स्थिति होती है, वो हम अगले में जानेंगे। बहुत अच्छा। तो कितना बचा है ये? ओके। तो देखो, जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हम माया हमें पटक दे दोबारा नीचे। तो क्या होगा, आपको तुरंत उससे बुरा नहीं मानना, अपने फेलियर से सीखना है। देखिए, ऐसे कहते हैं ना कि फेलियर से सीख के ही सक्सेस तक का रास्ता मिलता है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही है। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम सोचें कि मतलब भक्ति करते करते इंटेंशनली हम कुछ गलत काम भी करें, फिर थोड़ी नाम जप कर लिया, फिर तो क्या होगा कि आप कुछ गलत करेंगे तो आप खुद ही दूर हो जाएंगे। आप देखना, मंदिर भी नहीं जाया जाएगा, चैंटिंग के लिए माला उठाएंगे, एक माला भी पूरी नहीं घूमेगी, उससे पहले ही उठ जाएंगे। क्योंकि जब आप या तो दिस वे या दिस वे, ऐसे नहीं कि दोनों में बैलेंस कर रहे हैं आप, है ना। तो वो इस रास्ते पे एक बार आ गए आप, सही रास्ते पे, भगवान के मार्ग पे, तो धीरे 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 आपको परफेक्शन मिल जाएगी। लेकिन यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। आपके जो एफर्ट्स है ना, वो सिंसियर होने चाहिए, कि आप अपना बेस्ट ट्राई करें सुबह उठने का, फिर नहीं उठ पाए तो वो माया नहीं उठने दे रही, क्या करें। लेकिन अगले दिन फिर से अलार्म लगाइए, जल्दी सोइए, रात को स्क्रीन अवॉइड करिए, देखते हैं कैसे नहीं उठ पाते। आप जब इतने जत्न करोगे तो भगवान भी तो आपकी हेल्प करेंगे, जल्दी भी उठाएंगे आपको, टाइम से नहला भी देंगे। वही आपको सारे जो आपका पूरा जो आपका रूटीन होगा ना, उसको आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत अवेलेबल कर देंगे, सारी चीज़ें बहुत सिंपल कर देंगे। 16 राउंड चैंटिंग भी हो जाएगी इजीली। अब जैसे ये सेशन है, ये क्या है, भगवान ही तो करवा रहे हैं। भगवान नहीं चाहते तो हम सब यहाँ बैठ के पढ़ ही नहीं रहे होते। तो हमेशा उनकी प्रेजेंस को आप फील करो, उनकी कृपा को आप फील करो।
चलिए, अब क्या होता है कि देयर इज़ फेमस, अच्छा ठीक है, कि फेलियर से हमें नाराज़ नहीं होना है। वन हु टेक्स टू द ऑस्पिशियस लाइन ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर इज नेवर कंप्लीटली वैंक्विस्ड। एक बार भी आप हरे कृष्ण कहते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड, तो बी कॉन्फिडेंट विद दैट कि मैंने तो हरे कृष्ण महामंत्र डेली चैंटिंग करता हूँ मैं, आई एम अ डिवोटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स, आई डोंट हैव टू वरी, वही संभालेंगे। लेकिन सिंसियर एफर्ट्स के साथ आप चलिए। तो श्री कृष्ण अगले में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। अब अर्पिता आप पढ़ सकते हैं। The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristro- aristocracy, or he takes his birth in a family of बड़ा ही कठिन word आया है transcendentalist who are surely great in wisdom. Verily, such a birth is rare in this world. There are many planets in the universe, and on the higher planets, there are greater comforts. The duration of life is longer, and the inhabitants are more religious and godly. Since it is said that 6 months on earth is equal to one day on the higher planets, the unsuccessful yogi stays on these higher planets for many years. Vedic literature describe their lifetime as lasting 10,000 years. So even if one is a failure, he is promoted to these higher planets. But one cannot remain there perpetually when the fruits or the results of one's pious activities expire. He has to return to earth. Yet, even upon returning to this planet, the unsuccessful yogi meets with fortunate circumstances, for he takes his birth in either a very rich family or a pious one. हरे कृष्णा, थैंक यू अर्पिता जी। तो एक अनसक्सेसफुल योगी की क्या बात बताई है कि कई कई सालों के लिए वो हायर प्लैनेट्स पे प्रमोट कर दिए जाते हैं और वहाँ पर वो हर तरह के सुख भोगते हैं। देन दोबारा जब उनका जन्म होता है तो वो कैसी फैमिली में आते हैं, योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं और अमीर घर में जन्म लेते हैं, है ना। और ऐसे भक्तों के घर में जन्म लेते हैं जो उनको, जहाँ पे उनके लिए भक्ति करना बहुत ईजी हो जाएगा, घर के संस्कारों में ही भक्ति सिखाई जाएगी बचपन से। तो वाकई में ऐसा जो जन्म है वो बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, भक्तों के घर में ही जन्म लेना। तो सच अ बर्थ इज़ रेयर इन दिस वर्ल्ड, देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स। तो हायर प्लैनेट्स के अंदर ज़्यादा कंफर्ट होता है, लंबी आयु होती है, और अनसक्सेसफुल योगी इन हायर प्लैनेट्स में प्रमोट कर दिया जाता है कई सालों के लिए। लेकिन जब, अच्छा यहाँ पे कैसे कंपैरिजन है कि देयर लाइफ टाइम एज लास्टिंग 10,000 ईयर्स, 10,000 साल तक जीते हैं। सो इवन इफ वन इज a failure he promoted to the higher planets, but one cannot remain there perpetually। वहाँ पर आप हमेशा के लिए नहीं रहते। इट इज़ लाइक कि आपने 5G डेटा का 6 मंथ्स का 1 ईयर का प्लान डलवा लिया, वो ख़त्म हो जाएगा तो आप दोबारा से आ जाओगे अपनी पुरानी स्थिति में, दोबारा रिचार्ज वही भगवान के नाम से रिचार्ज होगा। लेकिन अब क्या है कि जब वो एक्सपायर हो जाता है, आप दोबारा यहाँ आ गए, तब भी आपको बहुत फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सो दैट कोई भक्त का संग दे दिया जाएगा। तो अभी हमारी जो स्थिति है, आप उसको सोचिए कि कितना वंडरफुल कृष्ण ने अरेंजमेंट करके हमको दिया है कि हमें प्रभुपाद गुरु रूप में मिले हैं और हमें प्रभुपाद की बुक्स मिली है और इतना अच्छा एसोसिएशन मिला है ना। अब हमारे ऊपर बस इतनी सी जिम्मेदारी है कि बस हमारी जीवा पर हम कंट्रोल रखें, कोई गलत शब्द ना बोलें,
कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करे और मुंह का इस्तेमाल करें बस भगवान के गुणगान गाने में, चैंटिंग करने में, तो बहुत परफेक्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। यहाँ से थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ से अब हम कल पढ़ते हैं ना। इट्स ऑलरेडी 10 और बहुत अच्छे नोट पे हमने सेशन को अभी रोका है, मतलब जहाँ तक हमने पढ़ लिया है बहुत परफेक्ट है। तो हमें जनरली से पढ़ना है कल से, ओके। तो देखिए कितना इनकरेजिंग था ना आज का सेशन, कि अब हमें घबराना नहीं है। एक बार आप भक्ति मार्ग पे आ गए तो आप बहुत परफेक्ट जगह पर हो। बस वो फेथ मेंटेन रखो। फेथ मेंटेन रखने के लिए आपको कांस्टेंट भक्तों का संग, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट लगेगी, जो आप फॉलो करिए। सॉरी। तो आई होप कि सभी को जो आज हमने रीड करा है उससे रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसी की हिंदी बुक मैंने पढ़ रखी है, तो मुझे पता है कि क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है। मम्मी के साथ पढ़ी थी मैंने। देखिए प्रभुपाद की बुक्स जो है वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे घर पे लहसुन प्याज बनना बंद हो गया, ये इन बुक्स की पावर है। मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसा हो पाएगा। वो तो मैंने इनको पढ़ पढ़ के सुनाई मम्मी को। तो आप बहुत विश्वास रखिए, भगवान सारी स्थिति ऐसी कर देंगे कि आप बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। और बहुत टेंशन मत लीजिए इस दुनिया की। ये दुनिया जैसी है वैसी है, एक ड्रामा है, एक रंगमंच है, जहाँ पर सब अपने अपने रोल निभा रहे। रोल ख़त्म, फिर वो दोबारा से अपना कॉस्ट्यूम उतार के जाएंगे अपने एक्चुअल पोजीशन में। तो ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना। इसने मेरे को ऐसा कह दिया, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया, अरे कोई बात नहीं, मूवी चल रही है ना, मूवी के मज़े लीजिए और नाम जप करते रहिए। तो किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि आई थिंक श्वेता माता जी हैं हमारे साथ, वो आपको बता देंगी। नहीं है वो, ओके। तो मैं ही आपको बता देता हूँ, कल सुबह 4:25 AM पर अनाउंसमेंट ग्रुप पर ही आ जाएगा। तो आई थिंक कि जो मैं मैसेजेस भेजता हूँ बहुत सब रीड नहीं कर पाते। सॉरी। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ 4:25 AM पर सेशन लिंक आ जाएगा। आप कोशिश करें 4:25 से 4:30 के बीच में ज्वाइन कर ही लीजिए। और रजत है क्या हमारे साथ? रजत भी भाग गए हैं, तो उनकी खबर ले लेंगे हम जल्द से। अब देखिए आप सभी 4:25 से 4:30 ज्वाइन करिए। अभी हमारे साथ 16 डिवोटीज़ मौजूद हैं, तो आई होप कि 8 कल सुबह मॉर्निंग में 4:30 वहाँ पे ज्वाइन करेंगे 50%। एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप उठ के देखिए सुबह, है ना। अभी सो जाइए, आप थोड़ा पानी पीजिए, 10-15 तक सो जाइए। आपकी बढ़िया 5.5-6 घंटे की नींद हो जाती है अगर आप 10 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हैं। फिर नहा के आप 4:30 बजे तक ज्वाइन कर लीजिए सेशन, है ना। सब ज्वाइन कर रहे हैं कल? गिव मी अ थम्स अप प्लीज़। ओके, निशिता जी तो बहुत अच्छा। निशिता जी, मोना जी एंड श्रेयस, आपके लिए सब तालियां भेजेंगे यहाँ पे, सब भेज दीजिए। देखिए बहुत अच्छा, तो तीनों ने बहुत टाइमली ज्वाइन किया। हाँ, नहा के आना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप गर्म पानी से नहा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठंडे से नहाना ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, नहा के करिए चैंटिंग। तो क्या होता है कि आप एक बार आप बिस्तर पकड़ लिया ना, आपने सो लिया आपने, फिर आपको नहा के ही करना चाहिए चैंटिंग। तो नहा एक गर्म पानी का मग्गा डालिए आप, तो ऐसे और पहुँच के चैंटिंग कर लीजिए।
हाँ, ये बात तो है। लेकिन आप करोगे ना, वही बात है, कृष्ण आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे। आपको पता है ना, कृष्ण कृष्ण जन्म के बाद सारे सैनिक पूरा मथुरा सब सो गए वहाँ पे जेल में, और फिर वो कृष्ण आराम से आ गए, सब एक्सचेंज हो गया और सब बढ़िया हो गया, और फिर बाद में जाग रहे हैं। तो क्या पता कल आपके पेरेंट्स कहें कि अरे वाह बेटा, बहुत ही बढ़िया बात हो गई है। तो ये तो आज चमत्कार ही हो गया, आज सूरज कहाँ से निकले, क्या पता पॉजिटिव उनके रिएक्शन हो। तो आप पहले से नेगेटिव मत होइए, आप तो पॉजिटिव रहिए कि हम सुबह चैंटिंग करेंगे नहा धो के। और भगवान, आप अगर करवाना चाहते हो चैंटिंग तो आप करवाइए, सुबह मुझे उठाइए भी, प्रे करिए भगवान को कि मैं अलार्म बजेगा सुबह, इतनी शक्ति देना मुझे कि अलार्म को बिना बंद करे और सोए मैं एक बार में उठ के अलार्म को साइड में रख के अपना तैयार वैयार हो जाऊँ जल्दी से। तो 4 बजे का अलार्म लगा के भी आप तैयार हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो 4:25 या 4:30 तक ज्वाइन करिए। अच्छा, ये तो हो गई सेशन से रिलेटेड बात। कल के नींद आने लगती है अगर इतनी सुबह उठो, और आम स्टूडेंट लेक्चर में नींद आने लगती है, क्या करें? तो आप है ना 12-1 बजे तक सोइए मत। अब नींद ही उतने बजे आती है, क्या करें प्रभु? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीन को अवॉइड करिए पूरी तरह से, रूम को एकदम डार्क कर दीजिए, है ना। एक लाइट का छोटी सी भी लाइट नहीं होनी चाहिए। फेस वॉश करके आप नाइट स्किन केयर रूटीन सब करके, फिर आप पानी पी करके थोड़ा वॉक करके रज़ाई में लेट जाइए, और इतनी बढ़िया नींद आएगी आपको। और स्क्रीन अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने बजे, अगर 10 बजे सोना चाहते हो तो 9 बजे से स्क्रीन मत देखिए, या जितना जल्दी हो सके आधे घंटे एटलीस्ट आप स्क्रीन मत देखिए। और जैसे अभी 10 बजे अपना सेशन ओवर हो जाता है, अब आप क्या करिए, 10:30 बजे तक तो बिल्कुल स्क्रीन अवॉइड कर दीजिए, और फिर 10:30 बजे सब लाइट एकदम कंप्लीट ऑफ करके फिर दिखना, आ जाएगी नींद, धीरे धीरे आ जाएगी 10 बजे से ही, 10:30 बजे से। तो टाइमली सोना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सुबह ना एक बार में उठ जाओ, नहीं तो आपको लगेगा अभी 4 ही तो बजे हैं, 4:20 पे उठ के ज्वाइन कर लेंगे, कहीं पता चल रहा है नहाए या नहीं नहाए। तो तो देखिए, इसलिए हमें ना थोड़ा बैलेंस भी करना है। मैं आपको एक चीज़ और है कि आप इसको तो मैं अगर बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।